आज हम बात कर रहे हैं टू सम प्रॉब्लम की। टू सम प्रॉब्लम जो है वो लीड कोड से ली गई एक प्रॉब्लम है। और जिनको नहीं पता मैं बता दूं, लीड कोड एक बहुत बड़ा सोर्स और हब है उन क्वेश्चंस के लिए जो कि एल्गोरिथम और डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं और किसी भी कंपनी में इंटरव्यू, टेक्निकल इंटरव्यू और कोडिंग के दौरान पूछे जाते हैं। लीड कोड पे 1000 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन, इट्स मोर देन 1000 क्वेश्चंस एंड हर लेवल के क्वेश्चंस हैं, इजी, मीडियम एंड हार्ड। अगर आप इंटरव्यू के प्रिपेयर कर रहे हो तो आप लीड कोड पर जाकर अपना क्वेश्चंस पिक कर आप देख सकते हैं। अगर आप लीड कोड के साथ प्रिपेयर करते हैं, डेफिनेटली आपके लॉजिक्स एंड आपका जो थॉट प्रोसेस है वो एफिशिएंटली इंक्रीज होगा, इम्प्रूव होगा। ओके, सो अब हम वापस चलते हैं अपनी प्रॉब्लम की तरफ। तो प्रॉब्लम है टू सम प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम कहता है कि हमें एक एरे दिया है, नंबर्स का एरे, और एक टारगेट दिया है, टारगेट नंबर। सो वी हैव टू थिंग्स, एरे ऑफ नंबर्स एंड टारगेट, एरे ऑफ इंटीजर्स और टारगेट। हमें रिटर्न क्या करना है? हमारा आउटपुट होगा, हमें उन दो एलिमेंट की पोजीशंस को रिटर्न करना है जिनको ऐड करने से हमें टारगेट मिलता हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस एग्जाम्पल में देखूं तो यहाँ पर टारगेट है हमारा 9 और हमारे एरे है 2, 7, 11, 15। अगर मैं 2 and 7 को ऐड कर दूं, सो आई विल गेट 9 विच इज इक्वल टू टारगेट। सो मुझे रिटर्न क्या करना है? मुझे पोजीशन ऑफ 2 एंड पोजीशन ऑफ 7 को रिटर्न करना है। सो पोजीशन ऑफ 2 क्या है? इट्स अ फर्स्ट पोजीशन, और हमको पता है कि एरे जो है वो हमेशा 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है। तो एक्चुअली एरे में इसकी पोजीशन है 0 और 7 की पोजीशन है 1। सो हमारा आउटपुट होगा 0 एंड 1। अब हमने प्रॉब्लम तो समझ लिया। अब हमें देखना है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए। ओके, सो मुझे लगता है अगर हम सबसे इजी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करें तो सबसे पहले मुझे चाहिए एरे की लेंथ। अगर मैं इसको इस तरीके से सॉल्व करूं कि अगर मैं एरे का फर्स्ट एलिमेंट पिक करूं और उसको बाकी एलिमेंट्स के साथ ऐड करके देखूं कि मुझे टारगेट मिल रहा है या नहीं, तो आई थिंक आई कैन get the position of those element. For example, if I pick 1, 2, the first element, और अगर मैं अब इसको ऐड करूं सेकेंड एलिमेंट के साथ और देखूं if it is equal to target or not, अगर ये टारगेट के इक्वल है तो मैं एक रिजल्ट एरे में इसको कहीं पर एक पोजीशन पर इसकी पोजीशंस को स्टोर कर लूं। अगर ये टारगेट के इक्वल नहीं है तो मैं सिंपली स्किप कर दूं। करेक्ट? तो इसको कैसे किया जाएगा? लाइक 2 को मैंने 7 से कंपेयर किया, 2 + 7 किया जो कि 9 है, टारगेट के इक्वल है, तो मैंने कहीं पर इसकी पोजीशन सेव कर ली। नेक्स्ट मैंने 2 को 11 के साथ कंपेयर किया और देखा कि 2 + 11 is 13 विच इज नॉट इक्वल टू टारगेट, तो मैंने स्किप किया और मैं आगे बढ़ी। अब मैं 2 को 15 के साथ कंपेयर करूंगी और वही चीज चेक करूंगी इफ इट इज इक्वल, नॉट कंपेयर, सॉरी, 2 को 15 के साथ ऐड करूंगी और फिर कंपेयर करूंगी कि ये टारगेट के इक्वल है या नहीं है। क्योंकि नहीं है तो आई विल स्किप। और ऐसा मैं हर एलिमेंट के साथ करूंगी। 2 के साथ मुझे 7 एक पेयर मिला, 2 and 7। अब मैं नेक्स्ट इटरेशन पर, ये एक आई की लूप चल रही है जो कि जिसने 2 को सिलेक्ट किया हुआ है, और एक जे की लूप चल रही है जो कि हर एलिमेंट को बारी बारी से ऐड कर रहा है। अब नेक्स्ट इटरेशन पर मैं 7 को सिलेक्ट करूंगी। नेक्स्ट इटरेशन पे मैंने 7 को सिलेक्ट किया और मैं चेक करूंगी कि 7 + 11 टारगेट के इक्वल है या
नहीं है, इट इज नॉट इक्वल टू टारगेट, आई विल स्किप इट। नेक्स्ट इटरेशन पे 7 + 15 एंड विच इज नॉट इक्वल टू टारगेट एंड स्किप इट। सो इस तरीके से मैं, ये मेरी दूसरी इटरेशन पूरी हो गई और थर्ड इटरेशन पे मैं 11 को सिलेक्ट करूंगी और 15 के साथ कंपेयर करूंगी। तो इस तरीके से मैं एरे के हर एलिमेंट को टेस्ट कर रही हूँ, चेक कर रही हूँ कि वो टारगेट उनका सम जो है, किसी भी दो एलिमेंट का सम टारगेट के इक्वल है या नहीं है। और जिन जिनका सम जो है टारगेट के इक्वल आता जाएगा, मैं उनकी पोजीशंस को एक एरे में या एक किसी जगह पर स्टोर करती जाऊंगी। सो इस तरीके से मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ। तो हमें क्या क्या चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? हमें सबसे पहले चाहिए एरे की लेंथ, ताकि हमें पता चले कि हमें कहाँ से कहाँ तक लूप को आइट्रेट कराना है। एक लूप एलिमेंट आई, एक लूप चाहिए आई जो कि हमारे उस एलिमेंट को होल्ड कर रहा है जिसके साथ हम बाकी एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं। और ये एलिमेंट कहाँ तक जाएगा? ये एलिमेंट जाएगा एरे की फर्स्ट पोजीशन से लेकर एरे की लेंथ -1 तक। लेंथ -1 क्यों कर रहे हैं हम? लेंथ -1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर जो लेंथ है वो है 4, पर इसका इंडेक्स पोजीशन क्या होगी? 0 1 2 3। इंडेक्स पोजीशन हम अगर एरे में देखें 2 7 11 एंड 15, सो ये 1 2 3 4, पर एक्चुअली इंडेक्स पोजीशंस कहाँ होंगी? 0 1 2 3। सो बेसिकली जो लूप है वो 3 तक ही चलेगा, उसको फोर्थ एलिमेंट जो है वो, अगर लूप को हम फोर्थ एलिमेंट पर लेकर जाएंगे तो वो एरर देगा। तो इसीलिए हम लूप चलाएंगे 0 से लेंथ -1 तक। और एक दूसरी लूप चलेगी जे की, जिसमें हम यहाँ पर होल्ड कर रहे थे 7 से 11 तक, 7 से लेके 15 तक। एक 2 को हम बाकी सारे एलिमेंट से ऐड करा रहे थे। तो एक लूप चाहिए जिसमें 2 को स्टोर करेंगे जो कि आई है। और एक और लूप वेरिएबल चाहिए हमें जो कहाँ से शुरू होगा? i + 1 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा? एरे की लेंथ -1 तक जाएगा। ये i + 1 से क्यों शुरू होगा? क्योंकि देखिए जब इसने 2 लिया था यहाँ पर, तो इसने 7 के साथ, 11 के साथ और 15 के साथ, जो j था जब i 2 था, when i was 2, so j जो था when i was 2, j जो था वो 7 था, फिर 11 था, फिर 15 था, करेक्ट। सो j जो है वो हमेशा i के बाद से शुरू हो रहा है, क्योंकि इन केस ऑफ 7 हियर, इन केस ऑफ 7 अगर हम 7 को वापस 0 से स्टार्ट करेंगे j को, तो 7 वो 2 से कंपेयर करेगा, जो ऑलरेडी हमने देख चुके हैं, हम कंपेयर कर चुके हैं। 2 और 7 को हम देख चुके हैं ऐड करके कि टारगेट के इक्वल है या नहीं है। तो वो कोड में रिडंडेंसी आ जाएगी, वो बिना बात बार बार कंपेयर करेगा और उतना ही टाइम लेगा। तो उस रिडंडेंसी को हटाने के लिए हम जो j की लूप है वो i + 1 से शुरू कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम 0, क्योंकि हमें बार बार उसको देखने की जरूरत नहीं है। 2 + 7 अगर टारगेट के इक्वल है तो 7 + 2 भी होगा, और हमें पोजीशन जो है इन एलिमेंट्स की मिल गई हैं, राइट। 0 और 1 जो पोजीशन है वो हमें मिल चुकी हैं। तो हम सेकेंड आइट्रेशन पर जब i 7 होगा तो j जो है वो हम 11 और 15 पर कंपेयर कराएंगे, करेक्ट। सो j एक लूप चलेगी जो i + 1 से चलेगी और एरे की लेंथ -1 तक चलेगी। और हमें क्या चाहिए? और हमें चाहिए रिजल्ट एरे, राइट, जहां पर हम to store positions of element,
positions of elements which gets on adding which we get target, or maybe position of element whose sum is equal to target. सो हमें यहाँ पे वो पोजीशन मिलेंगे जिनका जो टारगेट है वो सम जो है वो टारगेट के इक्वल होगा। आई होप ये एल्गोरिथम अब आपको समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा। चलिए अब इस एल्गोरिथम को हम प्रोग्राम के थ्रू चेक करते हैं इफ इट इज वर्किंग और नॉट। JavaScript एडिटर के लिए मैं एक ऑनलाइन एडिटर यूज करती हूँ, playcode.io, और इस एडिटर पर हम लोग अपना कोड लिख कर चेक करेंगे। सो हमने कहा था कि हमारा लेट्स सपोज हमारा एरे है विच इज 2, 7, 11 एंड 15 एंड हमने हमारा टारगेट है 9। हमने एक रिजल्ट एरे ले लिया जो कि अभी एम्प्टी है इनिशियली, और अब हम अपना कोड करते हैं। तो हमने कहा सॉरी दिस इज एरर, ओके। सो हमने कहा कि हम एक लूप आइट्रेट करेंगे जो कि एरे के फर्स्ट एलिमेंट से शुरू होकर लास्ट एलिमेंट तक आइट्रेट करेगी। तो हम वो लूप शुरू करते हैं जो कि इस एरे का फर्स्ट एलिमेंट विच इज 0 से लेके ये एरे की लेंथ तक जाएगी, और इस लूप के बाद हमें एरे का सेकेंड एलिमेंट को कंपेयर कराना है। मतलब वी नीड वन मोर लूप जो कि जिस एलिमेंट को हम चेक करा रहे हैं बाकी एलिमेंट से उसके नेक्स्ट नंबर से वो स्टार्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2 को कंपेयर करा रहे हैं बाकी नंबर से, लाइक 2 + 7 इज टारगेट, सो 2 अगर ये लूप 2 से शुरू हो रही है तो जो हम कंपेयर कराएंगे वो 2 के बाद 7 से स्टार्ट कराएंगे ना। 2 को 7 से कंपेयर कराएंगे, 11 से कंपेयर कराएंगे, 15 से कंपेयर कराएंगे। नेक्स्ट इटरेशन में 7 को हम 2 से कंपेयर नहीं कराएंगे क्योंकि 2 और 7 तो ऑलरेडी हम कंपेयर करा के देख चुके हैं कि दैट इज इक्वल टू टारगेट और नॉट इक्वल टू टारगेट। हम 7 को अगेन 11 से कराएंगे, 15 से कराएंगे, फिर नेक्स्ट इटरेशन में हम 11 को 15 से कराएंगे, करेक्ट। सो इस तरीके से लूप चलेगी। सो जो सेकेंड लूप चलेगी वो फर्स्ट लूप के नेक्स्ट एलिमेंट से चलेगी और कहाँ तक चलेगी? चलेगी एंड ऑफ द एरे तक, और हर बार हर इटरेशन पे वो नेक्स्ट नंबर पर जाएगी। अब हमारे पास फर्स्ट इटरेशन पे इन दो लूप से नंबर आ गया 2 and 7। पहली लूप से नंबर आया 2 और दूसरी लूप से नंबर आया 7, i+1। तो i0 था, i0 is 2 and j is equal to i+1 which is 0+1 which is array of 1 that is 7। so 2 और 7 ले लिया, हमने पिक कर लिया। अब हम चेक करेंगे कि अगर array of i प्लस array of j is equal to टारगेट, अगर जो हमारा टारगेट नंबर है उसके इक्वल है तो हम क्या करेंगे? हमने कहा था हम अगर ऐसा है तो अपने रिजल्ट एरे में उस इंडेक्सेस को हम पुश करेंगे। सो i एंड j को हम पुश कर रहे हैं इंडेक्सेस में, ओके ठीक है। और जब ये लूप खत्म हो जाए तो हम इसको कंसोल कराकर देखते हैं कि ये क्या करता है। रिजल्ट इज रिजल्ट एरे, सॉरी टाइपो मिस्टेक, इट्स रिजल्ट एरे।
let me see about it. Result array, there is a oh, this is R. Okay, typo mistake. It was the result array. So हमें रिजल्ट मिला एक एरे जो जिसमें 2 नंबर हैं. इट एरे कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट और एलिमेंट क्या है उसके 0 and 1. दैट इज करेक्ट. अगर हमें उसके नंबर देखने, क्योंकि इंडेक्सेस में हमें अगर मैं कहूँ कि मेरे को नंबर दिखाओ, क्योंकि इंडेक्सेस में मेरे को आई एम नॉट श्योर व्हाट इज 0. सो इंडेक्स ऑफ 0, एरे ऑफ 0 इज 2 एंड एरे एट इंडेक्स 1 इज 7. So 2 plus 7 makes up 9. So it is giving me 0 and 1. अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स में अगर मैं नंबर देखना चाहती कि वो जो नंबर है वो क्या है, सो मैं यहाँ पर एरे ऑफ आई, एरे ऑफ इंडेक्स, एरे एट इंडेक्स आई एंड एरे एट इंडेक्स जे अगर मैं करती यहाँ पर, तो इट विल गिव मी 2 and 7 which is 9. तो हमें क्योंकि इंडेक्सेस चाहिए तो हमने इसका नंबर नहीं लेके इंडेक्सेस लिए, आई और जे को पुश कराया. दैट गिव्स अस 0 and 1. अब अगर मैं कहूँ कि अगर मैं यहाँ पर नंबर और ऐड कर लेती हूँ, लाइक 3 and let's suppose 6, 3 and 6 make up 9. So look, it is giving us 2, 7, 3, 6. और अगर मैं इसको एरे में डाल दूं तो it will give me 2 results. एक पहला रिजल्ट क्या है 2 and 7 और सेकेंड रिजल्ट क्या है 3 and 6. और अगर मैं अब इस 6 को 9 कर दूं तो it will give me only 2 result, only 1 result, that is 2 and 7. और अगर मैं इसको, it is giving me 2 result. अगर मैं इसमें और ऐड कर दूं कुछ like 5, 7, so it will give me again 2 and 7, because 2 and 7 and 7 and 2 both makes a result. So let's suppose, let's take 5. So it is again giving me 2, and if I 8 and 1, so now it give me 3 result, 2, 7, 6, 3 and 8, 1. So it is solving our problem. और अगर मुझे indexes चाहिए जैसा कि problem ने बोला है तो I will go and get this. So this is at index 0 and 1. So 0 and 1 is 2 and 7. At index 2 and 9. So at index 2 and 9 is 0, 1, 2, that is 3. And 3, 4, 5, 6, 7. 0 and 9. So this is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9th position पर 6 है और second position पर 3 है. So that this is giving correct. And the third is at position 5th and 6th. Okay. So this is 0, 1, 2, 3, 4, 5. So at position 5th is 8 and 6th is 1. So it is giving us the correct result. So this way we can solve this problem. This way we can program this problem, and this is the online editor. You can definitely try it. Other problems also. Yeah, thank you.